लोकसभा चुनावअघि तृणमूल कांग्रेसको लागि निरन्तर खुसीको खबर। कामता राजवंशी परिषदपछि नागासिया किसान आदिवासी समाजले गर्यो समर्थन। लोकसभा चुनावअघि तृणमूल कांग्रेसले लगातार राम्रो समाचार प्राप्त गरिरहेको छ। कामता राजवंशी परिषदपछि नागासिया किसान आदिवासी समाजले पनि समर्थनको घोषणा गरेको छ। कामता राजवंशी परिषदले लोकसभा चुनावमा उत्तर बङ्गालका सबै केन्द्रका तृणमूल उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेको थियो। अब नागासिया किसान आदिवासी समाजले पनि समर्थन गर्ने घोषणा गरेको छ। उत्तर बङ्गालका दुई ठूला जनजाति सङ्गठनहरूले गरेको समर्थनको घोषणाले तृणमूलका उम्मेद्वारहरूलाई केही थप अक्सिजन दिने कुरामा शङ्का छैन। कामता राजवंशी परिषदका अध्यक्ष राहुल बर्मनले तृणमूल सरकारले राजवंशी समुदायको विकासको लागि सबैभन्दा बढी सोचेको बताएका छन्। भाजपा वा अन्य कुनै दलले राजवंशी समुदायलाई ध्यान नदिएको बर्मनले दाबी गरेका छन्। त्यही विकासलाई ध्यानमा राख्दै परिषदले तृणमूललाई समर्थन गरेको बताइएको छ। अर्कोतर्फ नागासिया किसान आदिवासी समाजले पनि दार्जिलिङ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट तृणमूलका उम्मेद्वार गोपाल लामालाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन्। संस्थाको तर्फबाट सुनिल नागासिकाले यी निर्णयको जानकारी दिए। उनले भाजपा केन्द्रको सत्तामा छ, तर यसले हाम्रो विकासको बारेमा कुनै सोचेको छैन। अर्कोतर्फ तृणमूलले धेरै विकास कार्य गरिरहेको छ, साथै तृणमूलले विकासको आश्वासन समेत दिएको छ। त्यसैले आफूहरूले लोकसभा चुनावमा तृणमूललाई समर्थन गर्ने बताएका छन्। यहाँ पर उपस्थित है आप सबों को हमारे नॉर्थ बंगाल नगेसिया किसान आदिवासी समाज की तरफ से सबों को हार्दिक प्रणाम एवं गोड़ लगे। हम लोग आदिवासी नगेसिया समाज जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के हैं, सिर्फ यहाँ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए हम के लिए ही बात करने के लिए आए हैं और पूरे हमारे नॉर्थ बंगाल में जितनी भी नगेसिया समाज है वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं। पिछले 15-20 साल से देख रहे हैं हम लोग कि हमारे हिल में और तराई में जितनी भी आदिवासी नगेसिया समाज है सबों को इग्नोर किया जा रहा है। विशेषकर हम लोग को कोई विकास के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। दिख रहे हैं जब सर्वप्रथम आए थे यहाँ पे जसवंत शर्मा जी, उसके बाद बाबू वलिया जी, राजू मिश जी, इलेक्शन निकल जाता है प्रॉमिस तो बहुत कुछ कर जाते हैं और डबल इंजन पे सरकार का भी घोषणा करते हैं, लेकिन इलेक्शन निकलने के बाद कोई हम लोगों का सूद लेने के लिए कोई पूछने तक के लिए नहीं आता है और ना ही हम लोग का कोई विकास के लिए उन्होंने कोई बोर्ड बनाया है। इसलिए हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ममता दीदी ने जो कार्य कर रही है हमारे पूरे नॉर्थ बंगाल के लिए, एक अलग से उन्होंने एक घोषणा भी की है और आदिवासियों को हमारे समाज को उठाने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास कर रही है। उनका यही कहना भी है कि आप लोग का डिमांड क्या है, जब तक अपनी समस्या को नहीं बताएंगे आप लोग तो हम आप लोग को देंगे क्या। तो इस बार हम लोगों ने जिस तरह दीदी के बातों को सुनकर इनके काम को देखकर हम लोग आगे आए हैं। हमारे समाज की उन्नति किस तरह हो, यही हम दीदी ममता दीदी से यही निवेदन करते हैं कि हमारे समाज को भी देखें और की तरह जो पार्टी आप तक आया और आश्वासन देकर गया, लेकिन हम लोग जहाँ थे वहीं भी हम लोग पड़े हुए हैं। पूरे हमारे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में लोकसभा क्षेत्र में ही हम लोग 70 से 75 हज़ार नगेसिया मेंबर हैं। इसमें हमारा 35 से 40 हज़ार वोटर हैं, लेकिन सिर्फ हम वो वोट बैंक ही समझा जाता है आप तक, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम लोग अभी समझ चुके हैं जो डबल इंजन की सरकार को हम लोग कभी भी उस पार्टी को वोट नहीं देंगे और उनको छोड़कर अभी दीदी का हम लोग हाथ मजबूत करेंगे। तो लास्ट लोकसभा इलेक्शन में आप लोग का सपोर्ट क्या बीजेपी की तरफ था? बिल्कुल, 15 साल से तो हम लोग बीजेपी को ही हम लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन वोट निकल जाने के बाद कोई हमसे पूछने तक नहीं आता है आप लोग का क्या समस्या है। कितना वोट है? हम लोग का
दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ही, लोकसभा क्षेत्र में ही हमारे 32 से 35 हज़ार वोटर हैं। तो इस बार एमपी ने आप लोग के साथ कांटेक्ट किया बीजेपी की तरफ से? जी, जो इस समय प्रत्याशी हैं गोपाल लामा जी, इन्होंने हम लोगों से संपर्क किया है और हम लोगों ने उनको अपना बात रखा है, अपनी समस्या रखा है। और उन्होंने जब सरकारी कर्मचारी थे तभी से उनका एक लगाव रहा है कि आदिवासी लोगों को मदद करने का, और उन्होंने करता ही रहा है। आप तक भी पहले तो करते थे, लेकिन आप भी हम लोग को एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने काम किया है। जो आदिवासी विकास परिषद है इसके साथ क्या आप जुड़े हुए हैं? देखिए, आदिवासी विकास परिषद सर्वप्रथम जब आया था उस समय तो जुड़े हुए थे, लेकिन सब अभी कहने से कोई वो सब आदिवासी विकास परिषद बोले तो एक कटी पतंग की तरह रह गया है, उसका जमीन से कोई लगाव नहीं रह गया है। और हमारे जो नगेसिया समाज का कोई पर्सन किसी पद में नहीं था। ये जो हमारा ममता बनर्जी जब चीफ मिनिस्टर बनी थी उसी टाइम से तो एक एक करके डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है, उसी टाइम में आदि विकास परिषद भी हुआ है। उसको तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से तो ज़्यादा मदद मिला है। तो आदिवासी को क्या करना चाहिए, इसका डिमांड क्या है, ये तो मुख्यमंत्री सिंह को पता है। आप आज उन्हें छोड़ के क्यों अलग करके ये बात बता रहे हैं कि हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ? ये तो पूरे रिकॉर्ड में दर्ज होगा अगर कहीं नगेसिया समाज कहीं उनको कोई ऐसा पद दिया गया हो या उनके विकास के लिए कार्य किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं। आज तक हम अपने संगठन चला रहे हैं, अपने कंट्रीब्यूशन से ही चला रहे हैं। कहीं से हमें सरकारी कोई मदद नहीं मिला है और ना ही हम लोग गुहार भी नहीं लगाए हैं, क्योंकि हमारे ना कोई पहुंच है और ना ही हमारे बात को कोई रखने वाला है। तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से आदिवासी समाज अभी तक कुछ नहीं मिला। हम लोग को नगेसिया समाज को कुछ नहीं मिला। नगेसिया समाज पूरी तरह वंचित है। अब तक कोई कह नहीं सकता कि नगेसिया समाज के लिए हमने ये कर दिया है। पिछले 15 साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं। डिमांड पता है? नहीं, इस तरह का कोई नहीं बताया गया है। पहली बार है कि हम लोग पूरे के पूरे बीजेपी के समर्थक नहीं, तो बात तो सही है, अभी बता दिया। जी। पिछले चुनाव में बीजेपी को साथ दिया, वो कोई आपको देखा नहीं है, इसलिए आप बीजेपी छोड़ के आप तृणमूल में आते हैं। जी। लेकिन मेरा सवाल ये है, आप क्यों तृणमूल के साथ जुड़ने के लिए, सपोर्ट देने के लिए चुनाव का टाइम क्यों? तो पहले तो ममता बनर्जी तो फ्रीक्वेंटली नॉर्थ बंगाल में आते हैं, नक्सलवाड़ी या अगल बगल में घूमते ही हैं, तो उसी टाइम आप क्यों नहीं उनके साथ भेंट करके आपकी डिमांड नहीं बताया? आपका कहना बिल्कुल सही है। उस समय शुरू से लोकसभा हो, विधानसभा हो, हम लोग कमल फूल को ही समर्थन करते रहे हैं। इसलिए वहाँ तक जाने का हम लोग का कोई औचित्य नहीं बनता है और ना ही हम लोग गए हैं इसलिए। और इस समय जो गोपाल लामा जी से जुड़े तब से उन्होंने हम लोग को एक आश्वासन दिया है, एक मार्गदर्शन अभी भी कर रहे हैं। इसलिए उनके ऊपर विश्वास है कि हम गोपाल लामा जी को ही समर्थन। आपने बोला कि पहले 2 चुनाव में आप बीजेपी को जो